हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास का जो है आपको राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का आपको मॉडल पेपर कराने वाला हूं। इस वाली वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस देने वाला हूं, बताने वाला हूं कैसे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में देखने को मिलेंगी। सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको किस तरीके से पढ़ना रहेगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com। इस वेबसाइट में हरियाणा बोर्ड सेक्शन में आपको सारे पेपर्स की PDF जो है डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। और हमने एग्जाम स्टडी मटेरियल भी अनाउंस कर रखा है, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम्स के लिए। तो पेड PDF है वो, अगर आपको परचेज करनी हो तो कर सकते हो। एग्जाम में अगर आपको बेहतर स्कोर करना है मैक्सिमम स्कोर के लिए, तो CCL10 कूपन कोड यूज कर सकते हो ताकि सस्ती पड़ जाए। या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ID दे रखी है, तो वहाँ पे मैसेज कर देना हेलो CCL, ताकि समझ जाए भाई पेड PDF लेनी है आपको, तो हम आपको वहीं पे भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्लास 12th का राजनीति विज्ञान का जो पेपर है वो किस तरीके से आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और इस वाले मॉडल पेपर, ये वाला मॉडल पेपर है, लेकिन इसमें से आपको जो 80 नंबर का पेपर है उसमें से एटलीस्ट 10 मार्क्स या हो सकता है ज़्यादा नंबर का भी पेपर आपको रिपीट देखने को मिले, एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो अच्छे से समझते हुए जाना। 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। अब देखते हैं यहाँ पे जो है ना, आपके पेपर में टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, 40% जिनको आपको सोल्व करना रहेगा। अलग अलग सेक्शंस होंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये? यहाँ पे थे जॉन साइमन। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कमीशन? तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता है यहाँ पे, हाँ अब ठीक है। तो इसमें आएगा आपका जॉन साइमन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से है? तो कौन से नेता से है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। विच लीडर स्टार्टेड द एरा ऑफ डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी इन इंडिया? पंडित नेहरू। भारत में नई आर्थिक नीति शुरू हुई, कब हुई थी? 1991 में हुई थी। व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्टेड इन इंडिया? इन 1991। अगला क्वेश्चन है, कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया था। विच ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट? तो ऑपरेशन विजय। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1969 में। व्हेन डिड कांग्रेस स्प्लिट? तो 1969। 1967 में आया राम गया राम, ये जो मुहावरा है इसका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कौन से राज्य में हुआ था आया राम गया राम? हरियाणा के अंदर। ये किसने, अभी आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर, आया राम गया राम ये किसने जो है मुहावरा ये जो है चालू किया था? किसने ये जो है आंदोलन में एक नारे की तरह यूज हुआ था ये, तो किसने किया था वो बताना, उसका नाम बताना है, व्यक्ति का नाम बताना आपको। ठीक है, तो हरियाणा में हुआ था ये। अब देखते हैं किस किस को सही आंसर पता है, सभी कमेंट करेंगे अपना आंसर। इन विच स्टेट द फेज आया राम गया राम बोर्न इन 1967? तो कहाँ पर? हरियाणा के अंदर। इंग्लिश मीडियम वाले भी करेंगे भाई, हिंदी वाले नहीं, सभी को करना है। अगला क्वेश्चन देखो, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। व्हेन डिड मिसेज इंदिरा गांधी डाई? तो इंदिरा गांधी डाई कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? तो कौन से राज्य में चलाया गया था? पंजाब में, अमृतसर में हो गया था ना, बड़ा पंगा वो है ये। इन विच स्टेट वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्टेड इन 1984? पंजाब में चलाया गया था। अभी 9th जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका अभिकथन और कारण वाला। आपको इसमें ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को, उसके बाद में आंसर करने हैं। अभिकथन दिया हुआ है, दिसंबर 1992 में अयोध्या यानी बाबरी मस्जिद के रूप में जिसको जानते हैं वो में विवादित ढांचे के विध्वंस में कई घटनाओं का समापन हो गया, कई सारी घटनाएं समाप्त हो गई। बिल्कुल ये जो हमारी सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद में कारण दिया कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के कारण कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बदलाव आया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी ट्रू है। अब हम एक चीज़ ध्यान से देखते हैं कि 1992 में अयोध्या का जो है बाबरी मस्जिद के बारे में कह रहे हैं, 1991 में कह रहे हैं राजीव गांधी की हत्या के कारण कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बदलाव आया। अब हम पूछेंगे कि भाई ढांचा क्यों ढहाया गया, तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में बदलाव इसलिए ढा दिया। तो इसका ये कारण नहीं था। यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे कारण की व्याख्या सही नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी वाला आएगा। यानी कि ये जो है हमारा कारण, ये बी ऑप्शन है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10th क्वेश्चन, यह किसने कहा भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण दल है? ये बात किसने कही थी? ये कही थी स्वयं जयप्रकाश
नारायण ने। हु सेड कास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी इन इंडिया, तो वो है जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपके पास जो 10 क्वेश्चन है वो आएंगे MCQ टाइप के क्वेश्चन, उसके बाद में आपको मिलेंगे 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। किसी एक बाल्कन देश का नाम बताइए, तो आप बता सकते हो अल्बानिया बता सकते हो, और भी कई सारे हैं। आसियान में कितने देश शामिल हैं, तो आसियान में 10 देश शामिल हैं। SEZ इसका जो है पूरा नाम लिखना है, स्पेशल इकोनॉमी जोन। हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे हम, स्पेशल इकोनॉमी जोन, इंग्लिश में भी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में हुआ था। व्हेन डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, 1991। दक्षेस यानी सार्क का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, ये नेपाल के अंदर है, काठमांडू में। वेयर इज द ऑफिस ऑफ सार्क लोकेटेड, काठमांडू, नेपाल। उसके बाद में ट्रू फॉल्स आएंगे 3 नंबर के, मतलब 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे ट्रू फॉल्स वाले। 16वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 128 अनुच्छेद हैं, बिल्कुल सही या गलत बताना है, तो ये गलत है, इतने अनुच्छेद नहीं है। देयर आर 128 आर्टिकल इन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये हमारी फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटो एक सैन्य संगठन है, ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सत्य है। नाटो इज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। भारत सदैव ही मानवतावाद का विरोधी रहा है, तो ये गलत बात है, विरोधी नहीं है भारत, है ना। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अपोज्ड टू ह्यूमैनिज्म, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद आएंगे 2 नंबर के खालिस्तान, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक। भारत की गरीबी का एक मुख्य कारण उसकी खालिस्तान जनसंख्या है, उसकी अधिक जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर इंडियाज पॉवर्टी, फिल इन द ब्लैंक, इज इट्स पॉपुलेशन, तो स्टबर्न या कह सकते हो ज़्यादा, मोर, इनका जो है इस तरीके से वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 खालिस्तान में हुई, कहाँ पर हुई थी, ब्राज़ील के अंदर हुई थी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम वाज हेल्ड इन 2001, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपके पास में आ चुके हैं 2-2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन, 20 नंबर तक तो आएंगे 1-1 नंबर के, ठीक है। ये मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको, वीडियोस अगर देखनी है वीडियोस भी देख सकते हैं, या वेबसाइट जो बता रखे cclchapter.com, यहाँ से भी पढ़ाई आप कर सकते हो। अब देखते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। सीमांत गांधी कौन थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में उनके दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। वर्तमान पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के निवृत्तिवाद नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और नहीं चाहते थे कि उनके प्रांत को पाकिस्तान में शामिल किया जाए, तो इसके बारे में इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की दलीय व्यवस्था के कोई 2 लक्षण दीजिए, तो 2 लक्षण दे सकते हो। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं। देखो, देशी रियासतों के भारत में विलय के समय भारत सरकार ने इनके शासकों को यह आश्वासन दिया था कि वे निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रख सकेंगे और उन्हें सरकार की ओर से कुछ भत्ते भी दिए जाएंगे। देशी शासकों को प्राप्त ये सुविधाएं प्रीवी पर्स कहलाती हैं, ठीक है ना, यानी कि एक्स्ट्रा जो बेनिफिट थे जो राजा थे उनको दिए जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वचनबद्ध न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है। वचनबद्ध न्यायपालिका से हमारा अभिप्राय उस न्यायपालिका से होता है जो सत्तारूढ़ दल के प्रति निष्ठावान होती है और जो उसके निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार निर्णय देती है। इस प्रकार की न्यायपालिका मुकदमों का फैसला स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं बल्कि सत्तारूढ़ी दल की विचारधारा के अनुसार ही करती है, यानी उसे कहते हैं वचनबद्ध न्यायपालिका। 8वां में क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के अनुसार आपातकाल की घोषणा का मुख्य कारण क्या था। तो इसके जो है आपको देखो नंबरों के हिसाब से डिपेंड करे, 2 नंबर का तो आपको 2 ही पॉइंट बताने हैं। तो पहला जो है कारण देखते हैं, पहला कारण था इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने 12 जून 1975 को अवैध घोषित कर दिया, जिसका अर्थ था उनके द्वारा पद छोड़ देना, सीधा मतलब ये था, मतलब इस्तीफे वाली बात हो जाती। दूसरा कारण था उच्च न्यायालय का निर्णय आ जाने के बाद विपक्षी दल इंदिरा गांधी के पद छोड़ने की मांग करने लगे थे। और भी रीजन कर देने बता सकते हो कि सरकार के विरुद्ध जेपी आंदोलन जारी था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विशाल संसद मार्च का आयोजन सरकार के विरुद्ध किया जा चुका था। तो ये सभी जो है कुछ कारण देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये आपातकाल लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन, कमिटेड जुडिशरी के बारे में पूछा हुआ है। कमिटेड जुडिशरी वगैरह ये क्या है ये बताना आपको। हिंदी में इन्होंने नहीं लिखा भाई, मॉडल पेपर है, इस तरीके से गड़बड़े चलती रहती है।
इस तरीके, अच्छा ये हिंदी में था फिर इंग्लिश में लिखा, ठीक है, ये हिंदी वाले हमने कर दिया है। अगला प्रश्न देखो 25वां, द्विध्रुवीय व्यवस्था की दो हानियां हमें बतानी है। पहली हानि है हथियारों की होड़ को बढ़ावा देती है, दूसरा है युद्धों को बढ़ावा देती है, वार्स लड़ाइयों को। अथवा में है मध्य एशिया देशों के नाम लिखने हैं। मध्य एशिया देश कौन कौन से उनके नाम बताने हैं, जैसे कजाकिस्तान, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिया, उज्बेकिस्तान वगैरह हो गया। इस टाइप का तो शायद ना भी आए क्वेश्चन, काफ़ी अजीब सा उठपटांग सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्क दक्षेस की स्थापना के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो दो उद्देश्य बता सकते हो, दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण एवं जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया गया। दूसरा लिख सकते हो कि दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो क्यों पड़ती है वो बताना है। इसके प्रमुख दो कारण हैं, विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाले विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जरूरत पड़ती है। कुछ चुनौतीपूर्ण मुद्दे जैसे वैश्विक तापन, बीमारियां आ जाती हैं जो ग्लोबली चलती हैं, तो इनका मिलकर सामना करने के लिए जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के मैकडोनाल्डीकरण का क्या अभिप्राय है। विश्व के मैकडोनाल्डीकरण का अभिप्राय ये है कि वैश्वीकरण के इस दौर में शक्तिशाली देश जो है विशेषकर अमेरिका की संस्कृति का विश्व में प्रसार हुआ है। इससे विश्व की विभिन्न संस्कृतियों की अस्तित्व को खतरा पहुंचा है। मैकडोनाल्डीकरण के अंतर्गत विभिन्न देशों के रीति रिवाज, खान पान आदि इस तरह से ढलते जा रहे हैं कि जैसा कि अमेरिका चाहता है। तो ये है वो। अगला देखते हैं इसमें, अथवा में क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण एक अवधारणा के रूप में जो है हम कह सकते हैं, ये एक इससे मतलब वैश्वीकरण का मतलब है कि किसी विचार, वस्तु, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा की एक देश से दूसरे देश में बिना किसी प्रतिबंध के आवाजाही, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य स्वतंत्र रूप से व्यापार का संचालन किया जाता है, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारा राष्ट्र निर्माण। अभी आ चुके हैं 3-3 नंबर वाले 8 क्वेश्चन मिलेंगे। राष्ट्र निर्माण की बाधाओं को दूर करने के 3 उपाय बताने हैं हमको। पहला उपाय कर सकते हैं, शिक्षा प्रणाली में ऐसे सुधार किए जाए जिससे कि देशवासियों का दृष्टिकोण व्यापक हो जाए। दूसरा कर सकते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि संतुलित विकास हो सके। तीसरा बता सकते हो कि बेरोजगारी और गरीबी की समस्या का निदान किया जाए ताकि लोगों में असंतोष न पनपे। और भी कारण बताना है तो बता सकते हो, प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन स्थापित किया जाना चाहिए। 3 ही बताने, जो याद आ जाए बता देना। अगला देखते हैं, भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई, उसके बारे में हमें बताना है। नियोजन के द्वारा जो है अब देखो कोशिश करना आंसर जो भी बनाओ पॉइंटों में बनाओ, आसान रहेगा नंबर लेने में। तो नियोजन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, 3 पॉइंट बना दो बस। नियोजन के द्वारा, पहला पॉइंट हमारा, नियोजन के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करके समाज की उन्नति की जा सकती थी। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, नियोजन के माध्यम से कम साधनों द्वारा अधिक उत्पादन किया जा सकता था। नियोजन के द्वारा राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता था। अथवा में क्वेश्चन है, योजना आयोग के 3 कार्य बताइए। योजना आयोग के कार्य देख लो अब। पहला कार्य है सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देश के विकास के लिए ऐसी योजनाएं तैयार करना जिससे सामाजिक एवं आर्थिक न्याय कायम हो सके। दूसरा है देश के भौतिक, मानवीय एवं तकनीकी संसाधनों का अनुमान लगाना और जो संसाधन राष्ट्रीय आवश्यकताओं की तुलना में कम दिखाई पड़ते हों उनकी वृद्धि की संभावनाएं तलाशना। तीसरा है समय पर चालू पंचवर्षीय योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना और नीति एवं उपायों के में आवश्यक तालमेल बैठाना। अगला प्रश्न देखते हैं, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने के 3 कारण बताने हैं हमको। कोई भी 3 कारण बता सकते हो। पहला तो हमने वो देख ही लिया था कि इंदिरा गांधी जो है, ये सेम आ चुका है, 2 कारणों वाले में पूछा हुआ, यहाँ पे 3 पूछ लिए हैं, चीटिंग कर रहे हैं बस ये। तो वैसे हमने 3 ऑलरेडी बता दिए थे, पीछे एक क्वेश्चन था यही सेम इसी टाइप में, अभी यहाँ पे 3 पूछ लिए। गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है वो हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है। गठबंधन राजनीति से हमारा अभिप्राय उस राजनीति से होता है जिसमें सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से विभिन्न राजनीतिक दल आम चुनावों से पहले या आम चुनाव के बाद जो है गठबंधनों का निर्माण करते हैं, और आम चुनावों में जो गठबंधन संयुक्त रूप से बहुमत प्राप्त कर लेता है वह केंद्र या राज्य स्तर पर सरकार का गठन करता है। गठबंधन राजनीति अस्थिर किस्म की राजनीति होती है, यानी पक्की नहीं होती है, अस्थिर होती है, क्योंकि इसमें पुराने गठबंधन टूटते रहते हैं और उनकी जगह नए गठबंधन लेते रहते हैं, क्योंकि गठबंधनों का निर्माण वैचारिक आधार पर नहीं होता है।
तो इसी तरीके से आपको जो है आगे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के 3 उद्देश्य हैं। भारत चीन सीमा विवाद, क्या ये जरूर पढ़ के जाना, भारत चीन सीमा विवाद 9/11 9/11 की घटना, तो ये आपको ये 2 तो जरूर पढ़ के जाने हैं, ये लड़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। भारत पाकिस्तान के कारण, फिर वीटो पावर, विश्व व्यापार संगठन वगैरह, सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण, जहाँ पर जो है ना 2 कारण बोल रखे भाई, एक्स्ट्रा पढ़ लेना 1-2 पॉइंट, ठीक है, हो सकता है 3 नंबर में दे दे, 3 कारण पूछ ले। वैसे ही जो है गुट निरपेक्षता के अपनाने के कारण, विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों उद्देश्यों का वर्णन करना है, क्षेत्रीय दलों के विकास, इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगों पर नोट लिखना पूरा, पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करना है, पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी तत्वों का वर्णन करना है आपको। उसके बाद में वैश्वीकरण का क्या मतलब है वो बताना है पूरा डिटेल में। तो इस तरीके से आपके जो 40 क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चंस है, आप बोलोगे सर सारे के आंसर करा देते, मजा आ जाता हमें। देखो भाई ये वेबसाइट पे अवेलेबल है कंप्लीट पेपर, cclchapter.com पे जाओगे ना आप, तो यहाँ से जो है इस वेबसाइट पर विजिट करोगे तो इसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन आपको मिलेगा। अगर एग्जाम के लिए पेड PDF लेनी है तो यहाँ से परचेज कर सकते हो, इस वाले सेक्शन से कूपन कोड यूज कर सकते हो CCL10, ताकि PDF और भी सस्ती हो जाए आपके लिए। इसमें हमने एनालिसिस कर रखा है सारे के सारे क्वेश्चन का, ठीक है। राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस दोनों मीडियम में मिल जाएगी। और यहाँ पर जो PDF है या बाकी सब्जेक्टों की देखनी है, ब्रैकेट में लिखा मिलेगा आंसर के साथ है या नहीं है, विद आंसर है या विदाउट आंसर, वो लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आंसर के साथ है तो आपको मतलब आंसर साथ में मिलेंगे, क्वेश्चंस के लॉन्ग शॉर्ट कंप्लीट जो भी कुछ आता है एग्जाम में सबके आंसर आपको साथ में मिलेंगे PDF में। लेकिन अगर आपको जो है लिखा हुआ ब्रैकेट में विदाउट आंसर तो सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जो भी PDF है सब में MCQ जो मिलेंगे वो सारों के आंसर आपको साथ में ही दिए जाएंगे, ये सब में मिलेंगे, ठीक है। भले ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिखे हुए वहाँ पे आंसर साथ है या नहीं है, वो चीज़ देख के ध्यान में रखते हुए परचेज करना। अब देखते हैं उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए फ्री में यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। अगर जो अभी जो पेपर आपको कराया ये है मॉडल पेपर, यहाँ से इसकी PDF और आंसर की भी साथ में उसकी PDF आप डाउनलोड करके रिवीजन जरूर करके जाना। इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये जो मॉडल पेपर है अब की बार का जो मॉडल पेपर है बढ़िया बना हुआ है, इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 10 नंबर के आसपास तक पेपर में देखने को मिल सकता है ये वाला पेपर, तो इसको तो जरूर सॉल्व करके जाना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।